राष्ट्रपति जी, मैं यहाँ मौजूद हमारे भारतीय समाज के तमाम प्रतिनिधियों की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ और इस बात के लिए धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया विश्व महिला दिवस पर आपके साथ शिशु हत्या, बालिका शिशु हत्या, फीमेल फेटिसाइड जैसे जघन्य अपराध के खिलाफ एक सामाजिक पहल करने का। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा यहाँ मौजूद प्रतिनिधियों का, जिसमें वो लोग भी शामिल हैं जो समाज की विडंबनाओं को शब्द देते हैं, वो लोग भी शामिल हैं जो उन शब्दों को स्वर देते हैं, वो लोग भी शामिल हैं जो उन शब्दों को, उन स्वरों को नृत्य की भाव भंगिमाएँ देते हैं, जिन भाव भंगिमाओं से फिर हम उनसे परिचित होते हैं। वो लोग भी शामिल हैं जो जब कभी सामाजिक विडंबनाएँ आती हैं तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं सामाजिक स्तर पर, अदालत में। यहाँ पर वो लोग भी शामिल हैं जो चिकित्सा के क्षेत्र के दिग्गज लोग हैं, व्यवसाय के क्षेत्र के दिग्गज लोग हैं। हमारा प्रयास था मीडिया के क्षेत्र के दिग्गज लोग हैं जो तमाम सामाजिक विषमताओं के बारे में जनमत तैयार करते हैं। हमारा ये प्रयास है कि फीमेल फेटिसाइड या शिशु भ्रूण हत्या, बालिका हत्या के बारे में कोई भी योजना, वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो या गैर सरकारी संगठनों की हो, वो तब तक सफल नहीं हो सकती है जब तक कि उसमें समाज के सारे लोग वो शामिल ना हो। सामाजिक भागीदारी के बिना ये चीज़ संभव नहीं है। इसी परिकल्पना के तहत आपने जब ये अभियान छेड़ा, आपको याद होगा आपने 2 अक्टूबर को एक अभियान शुरू किया था, हस्ताक्षर अभियान। आपने अपील की थी। माफ़ी चाहते हुए मैं कहूँगा, बहुत सारी ऐसी अपीलें सरकार के स्तर पे होती हैं, सरकार करती है, लेकिन जब तक समाज उसमें जुड़े नहीं, जब तक समाज उसमें दिल से ना जुड़े, समाज के सारे अंग उसमें ना जुड़े, सारे लोग उसके साथ जुटे ना, तब तक वो कारगर नहीं होती। कौन ये कह सकता है कि उसे अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी पत्नी के प्रति उसकी संवेदना नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है? कोई मान सकता है इस बात को? नहीं मान सकता। लेकिन ये बड़ी भारी विडंबना है कि जब ये हम देखते हैं, हम ये खबर पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, ये कोई बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, ये आसपास की बात हो रही है। वहाँ कहाँ से कौन लोग हैं वो जो अपनी बेटियों को पैदा होने से पहले मार देते हैं, वो भी भारत देश में, जहाँ माँ का दर्जा सबसे ऊपर है। अभी रहमान साहब को विश्व स्तर पर ऑस्कर मिला तो उन्होंने एक वाक्य में सारी भारतीय संस्कृति को शब्द दे दिए कि मेरे पास माँ है। उस देश में बेटी की हत्या हो, ये कैसे माना जा सकता है? ये कलंक कैसे है और कब तक होगा? ये जीडीपी की बातें हैं, ये विश्व प्रगति की बातें हैं। ये मुझे नहीं लगता है कि ये तब तक सफल हो सकती है हमारी प्रगति जब तक हम अपने भारतीय समाज, भारतीय देश के माथे से ये कलंक का टीका हटाएं। और इसके लिए ज़रूरी है हमारी पहल, सामाजिक स्तर पर पहल। इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया, हमारे साथ आप जुड़ी, हमें आपने इस कैंपेन को जो हम देश भर में फैलाना चाहते हैं, इसीलिए तमाम आप देखें यहाँ पर संगीत के, गीत के, कला के, नृत्य के, व्यवसाय के, प्रशासनिक क्षेत्र के तमाम प्रतिनिधि हैं। वो सारे सर्वोच्च प्रतिनिधि हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। मीडिया के वो साथी भी हैं जिनके ऊपर आज मीडिया पर आरोप लगता है कि हम अपनी भूमिका भूलकर अतिक्रमण कर रहे हैं, वो लोग भी हैं। मीडिया इस समाज से बाहर नहीं है, उसकी भी एक भारी भूमिका है और उसको इस बात का एहसास है। इसलिए वो लोग भी यहाँ मौजूद हैं और हम सब लोग आपके नेतृत्व में, आपके अगुवाई में एक प्रण लेना चाहते हैं, एक शपथ लेना चाहते हैं, एक प्रतिज्ञा करना चाहते हैं कि हम सामाजिक स्तर पर मिलकर, जुटकर इस माथे, अपने देश के माथे से ये कलंक का, समाज के माथे से ये कलंक का टीका हटाएं। और मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि आपने हमारे इस अनुरोध को बहुत कम समय में स्वीकार भी किया। हमारी योजना है, हमने एक वेबसाइट शुरू की है savethegirlchild.com। ये नागरिक स्तर का प्रयास है, ये कोई फाउंडेशन नहीं है, ये कोई ट्रस्ट नहीं है, ये कोई सोसाइटी नहीं है। ना हमें सरकार से कोई मदद मिलती है, ना हम लेना चाहते हैं आर्थिक, ना ही किसी विश्व स्तर की संस्था से हम कोई फंडिंग चाहते हैं। ये नागरिकों का रिस्पॉन्स है। भारत की राष्ट्रपति को उन्होंने एक अभियान शुरू किया है, उन्होंने एक बीड़ा उठाया है एक ठोस बदलाव लाने का। तो हम उस ठोस बदलाव में आपके भागीदार बनना चाहते हैं।
नागरिक और प्रशासन, उनके बीच एक पुल बनना चाहते हैं, ये भी स्थापित करना चाहते हैं इसके तहत। और हमें पूरा यकीन है कि इस पहल को अगर आपके स्तर पर समर्थन मिलेगा, नेतृत्व मिलेगा, तो निश्चित रूप से हम एक ठोस बदलाव करने में सफल रहेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमें इस अवसर पर ये शपथ दिलाएं ताकि हम अपनी प्रतिबद्धता, अपना कंसर्न जाहिर कर सकें कि हम बदलेंगे इसको, वी कैन चेंज। मेरी इन्हीं शब्दों से आपसे गुजारिश है कि आप हमें पहले हमें मार्गदर्शन करें, अपनी बात कहें और फिर हमें इस बारे में शपथ दिलाएं। धन्यवाद। कि मैं कन्या भ्रूण हत्या जैसी अमानवीय बुराई के विरुद्ध निरंतर कार्य करती रहूंगी और उसके कुप्रभावों से होने वाले नुकसानों के बारे में जागरूकता लाऊंगी। मैं ये भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं सामाजिक पूर्वग्रहों के कारण बालिका शिशु के प्रति होने वाले भेदभावों को दूर करने के लिए लोगों को प्रेरित करूंगा। मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं जीवन भर बालिका शिशु के कल्याण के लिए कार्य करती रहूंगी।